देश भर में रामनवमी का जश्न यूपी से लेकर के बंगाल तक निकली भगवान राम की शोभा यात्रा। महाराष्ट्र और झारखंड में गाजी बाजी के साथ निकला जुलूस। नागपुर में 5000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की निकली राम मंदिर की शोभा यात्रा। फूल बरसा करके मुसलमानों ने स्वागत किया। शोभा यात्रा में शामिल हुए सीएम फडणवीस और नितिन गडकरी। कहा, देश में रामराज की स्थापना की कामना। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में होगा भव्य राम मंदिर का निर्माण। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने रखी आधारशिला। नंदीग्राम में रामनवमी की शोभा यात्रा में शुवेंदु अधिकारी शामिल हुए। बोले, पूरे बंगाल में भगवा लहर, इस बार हिंदू नहीं बटेंगे। शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। बोले, आज बंगाल में ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी राजनीति के खिलाफ लहर। रामनवमी के अवसर पर कोलकाता में बीजेपी ने निकाली शोभा यात्रा। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी और अर्जुन सिंह शामिल हुए। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का अटैक। कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक दिखाने की कोशिश कर रही है। कोलकाता में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ रामनवमी के जुलूस में शामिल हुए टीएमसी नेता कृणाल घोष। कहा, मिलजुल करके मनाने चाहिए त्योहार। हावड़ा की कड़ी सुरक्षा के बीच रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। रामनवमी के मौके पर सिलीगुड़ी में शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हैदराबाद में भी रामनवमी की रौनक। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने निकाला जुलूस। रामनवमी पर अयोध्या में राम लला का सूर्य तिलक हुआ। अभिजीत मूर्त में ललाट पर 4 मिनट तक पड़ी सूर्य की किरण। रामलला की विशेष पूजा अर्चना और आरती हुई। विशेष आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रामनवमी पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का हुजूम। करीब 30 लाख भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। एआई तकनीक से पूरे राम मंदिर परिसर में निगरानी हो रही है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात। भगवान राम के जन्मोत्सव पर जगमग हुए सरयू के घाट। करीब 2 लाख दिए जलाए गए। दिन भर लाखों भक्तों ने रामलला के दिव्य दर्शन किए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। रामनवमी पर पूजन कर कन्याओं को भोजन कराया। भगवान राम का जीवन हमें विपरीत परिस्थितियों में अनुशासन और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद राम मंदिर पहुंचे। रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। रामनवमी पर यूपी के देवालयों में उमड़ा जन सैलाब। चैत्र नवरात्रि में विंध्यवासिनी मंदिर में 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। गोरखपुर मंदिर में 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। यूपी के संभल में रामनवमी पर पहली बार निकली वीएचपी की शोभा यात्रा। विभिन्न झांकियां और तलवारबाजी ने लोगों का दिल जीता। कानपुर में रामनवमी के जुलूस को लेकर के हंगामा। अनुमति से ज्यादा आवाज में डीजे बजाने पर विवाद। प्रशासन ने 80 साउंड सिस्टम सीज किए। स्थानीय लोग सड़क पर ही धरने पर बैठे। डीसीपी की समझाने के बाद सड़क से हटे लोग। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। कटरा में माता वैष्णव देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने माता वैष्णव देवी के दर्शन किए। जम्मू के बावे वाली माता मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। रामनवमी के अवसर पर दर्शन के लिए लोग आए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। रामनवमी के अवसर पर भक्तों का दर्शन। बिहार की राजधानी पटना में रामनवमी की धूम है। डाक बंगला में शोभा यात्रा में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। रांची के तपोवन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन भक्तों ने मंदिर में दर्शन किए। श्री राम जानकी तपोवन मंदिर पहुंचे झारखंड सीएम हेमंत सोरेन। रामनवमी पर पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। देहरादून में सीएम धामी ने अपने आवास पर पूजा की। नवमी के मौके पर पत्नी के साथ कन्या पूजन और हवन किया। भोपाल स्थित आवास पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन किया। नवमी के मौके पर कन्याओं की पूजा की। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता कालका जी मंदिर पहुंची। पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बीजेपी नेता रामवीर सिंह विदुड़ी भी मौजूद रहे। एमपी सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। बोले, प्रभु राम के जीवन में हमें हमेशा प्रेरित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पीड रेलवे ब्रिज से पम्बन ब्रिज 2.08 किलोमीटर लंबा ब्रिज रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ेगा। श्रीलंका से लौटते वक्त हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम मोदी ने राम सेतु देखा। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। लिखा, श्रीलंका से लौटते वक्त राम सेतु के दर्शन का सौभाग्य मिला। रामेश्वरम में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। जय श्री राम के नारे से भाषण की शुरुआत हुई। बोले, भगवान राम का जीवन राष्ट्र निर्माण का आधार। पीएम मोदी बोले, पम्बन ब्रिज तकनीकी विरासत का समागम। इस ब्रिज से लोगों का सफर आसान होगा। रामेश्वरम में पीएम मोदी बोले, आज भारत में तेज गति से विकास हो रहा है। 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हुई। पीएम मोदी बोले, तमिलनाडु का विकास हमारी प्राथमिकता। तमिलनाडु के विकास के लिए सरकार ने 3 गुना ज्यादा पैसा दिया। हिंदी तमिल विवाद को लेकर के पीएम मोदी ने विरोधियों को घेरा। कहा, तमिलनाडु के कई नेता ही तमिल में साइन नहीं करते। पीएम मोदी ने नाम लिए बिना सीएम स्टालिन पर निशाना साधा। बोले, कुछ लोग बिना कारण के रोते रहते हैं। एनडीए सरकार ने तमिलनाडु का बजट बढ़ाया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की पीएम मोदी से मांग परिसीमन पर राज्य के लोगों की आशंकाओं को दूर करना चाहा।
भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का झंडा फहराया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में जेपी नड्डा बोले, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। वक्फ कानून पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, वक्फ को नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा। नागपुर में बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम समारोह में सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्र को बीजेपी के लिए सर्वोपरि बताया। कहा, हर नेता ने उसकी पार्टी उसके परिवार की तरह होनी चाहिए। महाराष्ट्र में 1,51,00,000 लोगों ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ली। बीजेपी के स्थापना दिवस पर रविशंकर प्रसाद का बयान, 1980 को आज ही के दिन बनी थी बीजेपी पार्टी देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। देश की संस्कृति, विचारधारा और विरासत को आगे बढ़ा रही है बीजेपी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, बीजेपी के 46वें स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे का तंज। कहा कि तिथि के अनुसार या तारीख के अनुसार। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को नसीहत दी। कहा, भगवान राम राज्य की बात करते थे, बीजेपी को उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। कल बिहार दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बेगूसराय में पलायन रोको यात्रा में होंगे शामिल। बिहार दौरे से पहले राहुल ने की युवाओं से अपील, व्हाइट टी-शर्ट पहन करके यात्रा में शामिल हो, सरकार को हटाने के लिए साथ आए। कन्हैया कुमार ने राहुल की पदयात्रा में शामिल होने की अपील। कहा कि नफरत के बदले विकास के लिए कांग्रेस से जुड़ना जरूरी। अमेरिकी टैरिफ को लेकर के कांग्रेस के निशाने पर केंद्र सरकार। सचिन पायलट बोले, अमेरिका से मजबूत संबंधों के दावे खोखले। संबंध अच्छे होते तो इतना भारी शुल्क नहीं लगता। 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे अमित शाह। एलजी मनोज सिन्हा ने एयरपोर्ट पर गृह मंत्री को किया रिसीव। जेएनके की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे शाह। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बना कानून। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, जल्द जारी होगा गजट नोटिफिकेशन। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, वक्फ कानून जिन्हें समझ नहीं आया वो लोग ही इससे नाराज। कुछ सालों में गरीब और पिछड़े मुसलमानों को मिलेगा इसका लाभ। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले, वक्फ में एक बड़ा सुधार हुआ, इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि पुराने कानून में बहुत कमियां थी, इसलिए इसमें संशोधन हुआ। राहुल, लालू और ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह का अटैक, मुसलमानों को खुश करने में जुटे हैं। वक्फ कानून पर दिए तेजस्वी के बयान पर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा, सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मौलाना अरशद मदनी बोले, ये कानून हमारे मौलिक अधिकारियों को हत्या। वक्फ कानून के समर्थन में उतरा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा। दिल्ली के शाहीन बाग में निकाली पदयात्रा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खत्म किया अनशन। पिछले 5 महीने में आमरण अनशन पर थे डल्लेवाल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह की अपील के बाद खत्म किया अनशन। डल्लेवाल बोले, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। संभल की जामा मस्जिद के सामने बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। 8 साल की बच्ची ने इनॉग्रेशन किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर लंबी लाइन से मिलेगा छुटकारा। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने फुल बॉडी स्कैनिंग की व्यवस्था शुरू करने की ऐलान किया। मई से स्कैनिंग व्यवस्था का ट्रायल शुरू होगा। रिजल्ट के आधार पर बनेगी एसओपी। पूरी तरह से हवाई अड्डे को सुरक्षित करने पर फोकस है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। कुपवाड़ा में आतंकियों के ठिकाने से हथियार और गोला बारूद बरामद। सुरक्षा बलों ने 1 मशीन गन और 7 असॉल्ट हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। खांडी फॉरेस्ट एरिया के हथियारों की खेप बरामद की। एमपी के उज्जैन में एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग। ट्रेन को रोक करके कराया गया खाली। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पटना में अपराधियों ने हथियार के बल पर घर में घुस करके लूटपाट की। 1.25 करोड़ रुपए के सोने की जेवरात और लाखों रुपए नकद लूट करके फरार। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की दान पेटी से चोरी। पैसे गिराने आए बैंककर्मी ने साफ किए 9.5 लाख। पुलिस ने किया गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में पुलिस की बड़ी सफलता, 125 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मामले में कर रही है पूछताछ। पुंछ में 11,000 फीट पर मुगल रोड ट्रैक से हटाई गई बर्फ। बीआरओ ने चलाया अभियान। बंगाल में जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ में बंपर इजाफा। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में 11% तक की बढ़त। सीएम ममता बनर्जी ने सरकार की पीठ थपथपाई। 24 कैरेट सोना एक हफ्ते में 540 रुपए सस्ता हुआ। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 90,810 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी टाटा कैपिटल आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी है। कंपनी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट फाइल किया। मुंबई इंडियंस के लिए बुरी खबर, चोट की वजह से आईपीएल के कुछ मैचों से दूर रहेंगे रोहित शर्मा। आईपीएल का ऑरेंज कैप लखनऊ के निखिलस पुरन के पास है। पुरन ने अब तक सबसे अधिक 201 रन बनाए हैं। स्लो ओवर रेट के चलते लखनऊ के कैप्टन ऋषभ पंत पर 12 लाख का जुर्माना। दिग्विजय राठी को बीसीसीआई ने आईपीएल आचार संहिता का दोषी पाया।